नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत। पीएमसीएच में इलाज के दौरान दुर्गा शर्मा की आज मौत। बरौली के बलरा हसनपुर का रहने वाला था दुर्गा शर्मा। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की अब तक मौत। परिजनों का आरोप, मोहम्मदपुर में पी थी शराब। 2 बीमार का अस्पताल में चल रहा इलाज और पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 को किया गिरफ्तार। गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 को किया गिरफ्तार और अब तक जहरीली शराब पीने से 6 की मौत हो चुकी है। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद बिहार के खान और भूतत्व मंत्री जनक राम और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और शराब कांड की जानकारी मिलते ही खान और भूतत्व मंत्री जनक राम बैकुंठपुर के मोहम्मदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक छोटेलाल शाह, छोटेलाल प्रसाद, राम बाबू राय, मुकेश राम और संतोष शाह के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मंत्री ने कहा, इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि एक उच्च स्तरीय जांच बैठा करके इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। और खास करके पढ़े लिखे परिवार में नहीं, जो आज अशिक्षित गंवार, जो सदियों से उनके लिए न स्कूल खुला था, न उनके जाने के रास्ता मिली थी, न उनके घरों में बिजली आई थी, न उनके घरों में शौचालय आया था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, एनडीए की सरकार में जब उनको भरपूर इसकी लाभ और सुरक्षा दिया जा रहा है, तो इसके पीछे किसकी कुत्सित मानसिकता है, मुझे लगता है कि अगर जांच होगी तो ये सामने आएगा। और मैं बीजेपी के बिहार के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि सरकार और संगठन दोनों मिल करके और बैकुंठपुर में यह खेल हम लोग चलने नहीं देंगे। इसके लिए जो करना होगा हम करेंगे। भद्रेश्वर्स लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा। और अब बात राम राज्य वाली दीपावली की। अयोध्या की दिवाली हर बार की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य दिखाई दी। अयोध्या में राम राज्य वाली दिवाली के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इस मौके पर अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए। दिव्य दीपोत्सव के बाद आतिशबाजी का खास नजारा देखने को मिला और रंगोली और लेजर शो के जरिए राम की लीला को दर्शाया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस लेजर शो को बैठकर देखा। सरयू घाटी पर 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ और इसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया और पिछले साल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दीपोत्सव पर 6 लाख दिए से अधिक जलाए थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सुंदर पंक्तियां इस शुभ अवसर पर कि आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियार। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कृपया घाट खाली कर दीजिए। जिला प्रशासन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के 12,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं यहां पूरी तन्मयता और मनोयोग से दीपों के प्रज्वलन में लगे हुए हैं और उनका ये श्री राम की ये जन्मभूमि जगमग कर रही है चारों ओर। 12 लाख दियों से जगमग अयोध्या। फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। राज तिलक के बाद राममय अयोध्या।
अयोध्या की दिवाली श्री राम वाली। दूर दूर तक जगमग जगमग दिए, लाखों दियों से रोशन हुई अयोध्या नगरी, मानो धरती पर आसमान उतर आया है। भगवान श्री राम की अगवानी में अयोध्या में स्वर्ग सी छटा छाई है। दीपोत्सव का आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सरयू के तट पर फैले इस विहंगम दृश्य को और इसे अपने मन मस्तिष्क में संजो लीजिए। यह आस्था की ऊर्जा है जो अगले 1 साल तक आपके तन और मन को ऊर्जावान रखेगी। इस भव्य दीपोत्सव में 12 लाख दिए प्रज्वलित किए गए, जिसमें से अकेले राम की पैड़ी पर 9 लाख, जबकि अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इस बार अयोध्या पहुंची। अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के साथ साथ तकनीक और विकास की, भौतिक विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने की दिशा से आज उत्तर प्रदेश सरकार आप सबके सामने आई है, आपके पास आई है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों का अभिनंदन करता हूं। बता दें कि 32 टीमों ने मिलकर अयोध्या में 12 लाख दियों को जलाया। दीपोत्सव से पहले कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा और झांकियां निकालकर की गई। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने अयोध्या में भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को रवाना किया। कार्यक्रम स्थल पर भगवान राम और माता जानकी हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। साथ ही राम और सीता की आरती कर भगवान का राज तिलक किया। इस मौके पर सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को उनका नारा भी याद दिलाया। एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन, मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस दौरान सीएम योगी ने 31 साल पहले की अयोध्या याद दिलाई और 1990 में राम भक्तों पर बर्बर तरीके से गोलियां चलाने की बात भी दोहराई और विपक्ष पर सुनिए क्या तंज कसा। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया। साथ ही पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। समाज को बांटने वाले तत्वों के साथ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गारंटी वाली व्यवस्था के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत को दुनिया की सुपर पावर बनाने के लिए हम सबको प्राण प्रण से जुड़ करके अयोध्या धाम से संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बार की दिवाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। वजह है योगी सरकार के इस कार्यकाल की आखिरी दिवाली होना। अगले साल चुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान कई जन लुभावन घोषणाएं भी की। साथ ही उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने का वादा भी दोहराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात सरहद वाली दिवाली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में सैनिकों के संग दीपावली मनाएंगे। इस बार राजौरी जिले के नौशेरा में सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की खुशियां मना सकते हैं। हालांकि अंतिम समय में प्रधानमंत्री के सैनिकों के साथ दीपावली मनाने के स्थान बदले भी जा सकते हैं। फिर सैनिकों के साथ सीमा पर पीएम। जवानों के साथ दिवाली का जश्न। नौशेरा में मनेगी पीएम की दिवाली। पीएम की दिवाली सीमा वाली। तारीख बदली है लेकिन त्योहार वही है, दिवाली। जगह बदलती है लेकिन रहते हैं सीमा पर ही
प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पीएम मोदी हर साल की दिवाली सीमा पर ही मनाते हैं और इस बार भी वो यही करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस बार राजौरी जिले के नौशेरा में सैनिकों के साथ दीपावली की खुशियां मनाने वाले हैं। दिवाली के मौकों पर प्रधानमंत्री सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करते हैं, उनके साथ वक्त बिताते हैं, उनके बीच मिठाइयां बांटते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अन्य जगहों पर जवानों के बीच दिवाली मना चुके हैं। पिछले साल दिवाली के मौके पर पीएम मोदी राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने टैंक की सवारी की और जवानों में मिठाइयां भी बांटी थी। बता दें, सरहद वाली दिवाली की शुरुआत हुई थी 2014 में, जब पीएम मोदी सियाचिन पहुंचे थे। ये पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने सियाचिन में दिवाली मनाई। 2015 में पीएम मोदी ने पंजाब में भारतीय सेना के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। 2016 में पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आर्मी और डोगरा स्काउट्स के जवानों के बीच जाकर उनके साथ दिवाली मनाई थी। तो 2017 में भी पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बीएसएफ और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इसी तरह 2018 में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच दिवाली मनाई थी। जबकि 2019 में पीएम मोदी ने राजौरी में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। अपनी सरहद वाली दिवाली के जरिए पीएम एक तीर से दो निशाना साधते हैं। पहला तो सीमा पर तैनात जवानों को अपने दिल के करीब होने का एहसास दिलाते हैं, तो वहीं दूसरा ये कि सीमा पार वालों को सीधा संदेश देते हैं कि भारत छेड़ने वाले किसी भी दुश्मन को छोड़ेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। और देखिए, मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल डीजल के दाम पर अब ब्रेक लग गया है और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घट गई है। पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी आई है और आज से ये नई दरें लागू हो गई है। तो मोदी सरकार का ये दिवाली गिफ्ट, पेट्रोल डीजल के दाम पर ब्रेक लग गया है और पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी और डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी की गई है। दीपावली पर सीएम नीतीश सरकार का भी तोहफा। वहीं नीतीश सरकार ने भी तोहफा दिया है। डीजल पर 1 रुपया 90 पैसा राहत देने की तैयारी में है, जबकि पेट्रोल पर 1 रुपया 30 पैसा घटाने की तैयारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वैट घटाया जाएगा। और अब बात जेडीयू के जश्न की। बिहार में भले ही 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हों, लेकिन नतीजों के मायने बेहद खास है। इस बात का एहसास हर दल को है। दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली जेडीयू के लिए तो ये जीत बेहद खास है, जिसकी पूरी झलक पटना में तब देखने को मिली जब सीएम नीतीश जेडीयू दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फूलों की बारिश। पटना के जेडीयू दफ्तर में बैंड बाजे के साथ ग्रांड वेलकम। जेडीयू ने 2 सीटों के दंगल में जीत का जश्न पटना दफ्तर में जोरदार तरीके से मनाया। जश्न में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। फूलों की बड़ी माला पहनाकर सीएम नीतीश कुमार का वेलकम किया गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जीत का परचम लहराने वाले दोनों विजयी प्रत्याशियों ने सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भी दोनों को जीत की बधाई दी।
इस दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2 सीटों के दंगल में जीत की खुशी सीएम समेत पूरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जीत की बधाई के साथ ही इशारों में सीएम नीतीश ने लालू पर भी खूब तंज कसा। हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक हैं। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने, तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मर्जी करे वो बोलते रहिए। और हम लोगों का है सिर्फ बोलने में हम लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि काम करने में। दोनों सीटों पर जीत से गदगद नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी के खेला करने वाले बयान पर भी मुस्कुराते हुए प्रहार किया। अब क्या मतलब था, बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोलते रहता है और उसके बाद क्या होता है तो जानते ही ना है। इसलिए अब तो सब कुछ लोगों ने बता भी दिया। जाहिर तौर पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत से ये साफ हो चुका है कि जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। समझिए कि जेडीयू के लिए जीत के बड़ी वजह क्या है और क्यों है। नीतीश से साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता है और नीतीश कुमार पर जनता का भरोसा बरकरार है। महिलाओं का भरोसा नीतीश कुमार पर बरकरार है और एक बार फिर लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार भारी पड़े। विपक्ष के बड़े बड़े दावे हवा हो गए। तो खबर के मायने समझिए कि जेडीयू के जीत के मायने क्या हैं और 6 साल बाद भी लालू का असर नहीं दिखा और एक बार फिर लालू प्रसाद पर नीतीश कुमार भारी पड़े हैं और विपक्ष के बड़े बड़े दावे हवा हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपचुनाव के नतीजों और आरजेडी के हार के ठीक एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दिल्ली चले गए और लालू के साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती सहित परिवार के 12 सदस्य दिल्ली रवाना हुए हैं। लालू यादव ने कहा कि तबीयत ठीक नहीं है और वे दिल्ली दिखाने जा रहे हैं। पटना में 10 दिनों रहने के बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दिल्ली वापस रवाना हो रहे हैं। उनके साथ तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तमाम परिवार के लोग जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लालू प्रसाद यादव जो हैं, कुल 12 सदस्य जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के साथ जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। और कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो अस्वस्थ हुई है और इस कारण से दिल्ली जा रहे हैं। सर, अस्वस्थ हुई है तबीयत लालू जी की? हाँ, तेजस्वी यादव फिलहाल कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ इतना जरूर जानकारी जो मिली है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिस कारण से उन्हें दिल्ली जो है महज 10 दिनों के अंदर ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मीसा भारती हैं, राबड़ी देवी हैं, सभी जो हैं दिल्ली जा रहे हैं। मैडम, लालू जी अस्वस्थ हैं, उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है? तबीयत खराब है। देखिए बिल्कुल लालू यादव जो है उनकी तबीयत खराब है। राबड़ी देवी ने आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि की और बताया कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पटना रहने आए थे। 1 महीने की जो है वो डॉक्टर से अनुमति मिली थी और 1 महीने तक वो पटना में रहने वाले थे। और इस बीच राजनीतिक सरगर्मी भी पटना लालू प्रसाद यादव के आने के बाद काफ़ी तेज हो गई, काफ़ी गर्म हो गई। चुनावी सभा को भी लालू प्रसाद यादव ने संबोधित किया और बिहार की जो उपचुनाव हुए बिहार में, उसमें आरजेडी की जीत का दावा भी किया। हालांकि लालू प्रसाद यादव का जो दावा था वो उलट साबित हुआ और लालू प्रसाद यादव जो हैं अब उनकी तबीयत जो है, जैसा कि राबड़ी देवी ने आधिकारिक तौर पे कहा न्यूज़ 18 से कि उनकी तबीयत नासाज है। इस कारण से महज 10 दिनों में उन्हें वापस दिल्ली ले जाया जा रहा है और दिल्ली में उनका फिर से सुचारू तरीके से इलाज करवाया जाएगा। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। ठीक नहीं है
और दीपावली में पटाखों से सबसे ज्यादा डर आंखों को रहता है। पटाखे की वजह से आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और कई बार आंखों की रोशनी तक चली जाती है। ऐसे में सावधानी कैसे बरतें और आंखों का उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी जरूरी है। आईजीआईएमएस के डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बारूद की चिंगारी छिन सकती है रोशनी, देखिए। दीपावली और छठ का त्योहार है, ऐसे में नहीं चाहते हुए भी लोग आतिशबाजी करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा डर आंखों को होता है। ऐसे में हम सीधे बात करेंगे आईजीएमएस के एचओडी हैं आई डिपार्टमेंट के डॉक्टर विभूति सिन्हा कि आंखों पर क्या खतरा हो सकता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, दीपावली जो है वो दीपों का त्यौहार है। अब ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पहले तो दीप जलाएं। जो पटाखे चलते हैं वो थोड़े से डैमेजिंग होते हैं, कई बार आंखों को जला देते हैं। लेकिन अगर हो जाता है, ब्लास्ट इंजरी हो जाती है और आंखों में बारूद चला जाता है या फ्यूम चला जाता है, तो ठंडे पानी, साफ पानी से खूब आंखों को धोएं। उसको धोने के बाद में एंटीबायोटिक अगर कुछ है, जिस तरह के मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक होता है या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स होते हैं, तो उसको डालना स्टार्ट करें। देखिए, पहले तो छोटे बच्चों को पटाखे नहीं जलाने देना है, लेकिन अगर जलाते भी हैं तो ध्यान रखिए कि वो ऐसा कपड़ा पहने जो कि कॉटन वगैरह हो और ढीला ढाला नहीं हो, और हमेशा छोटे बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स रहें। तो डॉक्टर विभूति सिन्हा जानकारी दे रहे थे और अपील भी कर रहे हैं कि पटाखा जो है ना सिर्फ उससे प्रदूषण फैलता है बल्कि आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में अगर संभव हो तो ग्रीन पटाखा ही जलाएं और सही ढंग से दिवाली मनाएं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।